इलेक्शंस और इलेक्शन के बीच पार्टी लीडर्स के बीच चलते झगड़े बहुत ही ज्यादा एविडेंट है। एक दूसरे के मैनिफेस्टो को लेकर लीडर्स कई रैलीज और कैंपेन्स में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें एक टॉपिक जो लगता है सभी पार्टीज का खास बन गया है वो है CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर लाए अपने लॉ और रूल्स को लोगों के बीच क्लैरिफाई कर रही है, वहीं ऑपोजिशन पार्टीज भी कोई मौका नहीं छोड़ रही CAA को लेकर लोगों से बात करने में। पर इन सब के बावजूद 14 लोगों को फर्स्ट सेट ऑफ सिटीजनशिप सर्टिफिकेट CAA के अंडर इशू हो चुके हैं। सेंटर द्वारा CAA रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन के 2 महीने बाद उन्होंने परसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश को इंडियन नेशनैलिटी इनिशिएट करना स्टार्ट कर दिया है। यूनियन होम सेक्रेटरी श्री अजय कुमार भल्ला ने इन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट्स को दिल्ली में एप्लीकेंट्स को हैंडओवर किया और CAA के साइलेंट फीचर्स को हाईलाइट किया। सेक्रेटरी पोस्ट, डायरेक्टर IB, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सीनियर ऑफिसर्स भी इस इंटरैक्टिव सेशन में मौजूद थे। एक तरफ जहां इस हिस्टोरिकल मोमेंट को लोगों ने विटनेस किया, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को एक ऑर्डर पास किया है असम में डिटेंशन सेंटर्स की कंडीशन के केस को लेकर। ये डिटेंशन सेंटर्स उन लोगों को लॉज करने के लिए यूज किए जाते हैं जिनकी सिटीजनशिप डाउटफुल होती है और जिन्हें ट्राइब्यूनल्स द्वारा फॉरेनर्स डीम किया जाता है। जस्टिस अभय S. ओक एंड उजल भुयान की बेंच ने 17 फॉरेनर्स पर ऑर्डर पास करते हुए नोट किया कि उनके अगेंस्ट कोई पेंडिंग केसेस नहीं है। जस्टिस ओक ने हियरिंग के दौरान लाइटर वेन में रिमार्क किया कि 17 इंडिविजुअल्स को वो फैसिलिटीज मिल रही हैं जो इंडियन सिटीजन्स को मिलनी चाहिए। जस्टिस भुयान ने भी यूनियन गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया कि बिना पेंडिंग केसेस के डेपोटेशन का प्रोसीजर क्या है। He said these foreigners tribunals once they have given a finding, what is the next step? Do you have a deportation treaty with the neighboring country? If they have to be sent there, how will they without treaty? You cannot keep them in the centers only. कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि रिपोर्ट में शो किया गया है कि असम में एक ट्रांजिट कैंप है और ये 17 फॉरेनर्स इस डिटेंशन कैंप में डिटेन्ड है, जिनमें से 4 ने यहाँ पर 2 साल बिता लिए हैं। कोर्ट ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि यूनियन को इमीडिएट स्टेप्स लेते हुए इन 17 को डिपोर्ट कर देना चाहिए क्योंकि इनके अगेंस्ट कोई केस रजिस्टर नहीं है। प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू दोज 4 पर्सन्स डिटेन्ड फॉर 2 years, द कोर्ट सेड। इस प्रोसेस को कंप्लाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन को 2 महीने के अंदर रिपोर्ट फाइल करने को बोला है। अगली हियरिंग 26 जुलाई के लिए फिक्स की गई है। तो देखा आपने कि कहां एक और यूनियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जरिए लोगों को सिटीजनशिप देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने 17 फॉरेनर्स को डिपोर्ट करने के ऑर्डर्स पास कर दिए हैं। ऐसे ही इस लॉ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट भारतीय जनता पार्टी और ऑपोजिशन लीडर्स में भी साफ दिखाई देता है। थर्सडे को ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑपोजिशन पर हिट किया, ये कहते हुए कि वो देश में CAA के प्रति झूठ फैला रहे हैं और राइट्स कॉज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देश ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंडर सिटीजनशिप ग्रांट करना शुरू कर दिया है। फर्स्ट सेट में जिन 14 लोगों को सिटीजनशिप ग्रांट की गई है वो पाकिस्तानी हिंदूज हैं। सिटीजनशिप मिलने के बाद उन्हें काफी भावुक और इमोशनल होते हुए देखा गया। एक्ट को प्रेस करते हुए उन्होंने अपने दुख जाहिर किए और कहा कि ये लॉ पहले क्यों नहीं लाया गया। Let us just listen to them after getting the citizenship certificates in grace. सर ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग है, मतलब दिल बहुत खुश है कि नया जन्म हो गया, लाइक नया बॉर्न हो गया, मतलब कि बहुत खुशी है इस चीज की कि नागरिकता मिल गई हमें। सर हमको राइट्स नहीं होते तो फिर किस काम के, इससे राइट्स मिलेंगे, लाइक हम आगे जाके मतलब एजुकेशन लेवल में भी आगे जा सकते हैं, कुछ नौकरी वोकरी कुछ भी मिल सकता है, हमें मेजोरिटी हो सकती है हमारी। ऐसे बहुत मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है। आज तो बहुत खुश है कि हमारे को नागरिकता मिल गई है और मैं जैसे वहाँ से आया तो मैं मेरे यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं था तो मैं पढ़ भी नहीं पाया, तो अभी तो हाल फिलहाल छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो अभी सर्टिफिकेट मिल गया तो ऐसा है कि हम बहुत खुश हैं और हमारे बच्चे भी इससे पढ़ पाएंगे और हम भी जैसे हर चीज में खुश रहेंगे। और पहले मैं जैसे पढ़ना चाहता था तो मैं पढ़ नहीं पाया, सर्टिफिकेट ऐसे कुछ था नहीं तो यहाँ पे कहीं भी नहीं पढ़ पाया और आज इतनी खुशी मिल रही है कि बस मत पूछो। आज हमें ऐसा महसूस हो रहा कि हमारे एक नया जन्म हो गया इंडिया में आके, और नागरिकता मिल गई, इससे ज्यादा और हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से। और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हम कि हमें इतनी बड़ी जो सब किसी को नहीं मिली आज तक वो हमें मिल गई है नागरिकता आज। सिटीजनशिप ग्रांट करने के एक दिन बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूपी के लालगंज, आजमगढ़ में इलेक्शन गैदरिंग को एड्रेस करते हुए CAA को लेकर अपना डिटर्मिनेशन शो किया और ऑपोजिशन को अटैक करते हुए कहा, CAA के नाम पर ऐसा झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया, ऐसा झूठ चलाया, सपा कांग्रेस जैसे दलों ने यूपी सहित पूरे देश को
दंगों की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास किया। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? आगे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने महात्मा गांधी के नक्शे कदमों की बात करते हुए कहा कि कांग्रेस उनका नाम तो लेती है पर उनके शब्दों को याद नहीं रखती। सीएए के रेफरेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा है, और मजा देखिए, ये महात्मा गांधी का नाम लेकर के सत्ता की सीढ़ियां तो चढ़ जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की बातों को याद नहीं रखते हैं। खुद महात्मा गांधी ने भरोसा दिया था कि वो कभी भी भारत आ सकते हैं। 70 वर्षों में हजारों परिवार प्रताड़ना झेल करके अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाने के लिए मजबूरन मुसीबत के मारे भारत मां की कोख में आकर के शरण लिया। लेकिन कांग्रेस ने इनकी कभी सूध नहीं ली, क्योंकि ये कांग्रेस के वोट बैंक नहीं थे। और ये लोग कौन है? ज्यादातर इसमें मेरे दलित भाई बहन है। जहां एक और प्राइम मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर ऑपोजिशन के रिमार्क्स को मिसलीडिंग बता रहे हैं, वहीं बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने सीएए पर अपने स्टांस को फिर से दोहराते हुए लोगों से कहा है कि ये एक ट्रैप है। द सीएए इज अ ट्रैप टू टर्न लीगल सिटीजन्स इनटू फॉरेनर्स। वी वुड अलाउ नाइदर द सीएए नॉर द एनआरसी इन द वेस्ट बंगाल। एक रैली को एड्रेस करते हुए शी सेड, आई विल नॉट अलाउ एनआरसी। नेम्स ऑफ 19 लाख हिंदू बंगालीज have been removed from the list in Assam. If they ask me for my parent certificate, I don't even know their birth date. From where will I get the certificate? If they ask you to bring a certificate from 15 years ago, then you should first tell the BJP candidate to apply for the CAA. Why are you not applying? Because you will become a foreigner. If they themselves will not apply, then why will you apply? तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे जहां एक तरफ CAA इम्प्लीमेंटेशन की खुशी है, वहीं दूसरी ओर अब भी कुछ सेक्शन है जो इसके विरोध में है। पर हम जानना चाहेंगे कि आपके इस बारे में क्या ख्याल है। शेयर विथ अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।